अस्सलाम वालेकुम हाल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का लेसन 2 है ट्रेडिंग। चलते हैं आज की वीडियो तरफ। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम एक चीज़ को आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ यार आप वो चीज़ ले लो, मुझे वो चीज़ दे दो जो मेरे पास है। इसी तरह आपको मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो सुनार के पास, उसे कहते हो यार आप मुझे सोना दे दो और मुझसे पैसे ले लो। ये आपने एक किस्म की ट्रेड की। अब इससे आसान एग्जांपल ये है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, किसी भी जनरल स्टोर पर जाते हो, आप उससे कहते हो यार मुझे 1 किलो चीनी दो। वो आपको 1 किलो चीनी तोल देते हो और आप उसे कहते हो ये लो यार आपके 1 किलो चीनी के पैसे। अब बेसिकली ये भी आपने एक ट्रेड की। और सिंपली ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेना। तो भी हमारे पास सेकंड है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेड जो यानी कि वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन जो आप मशहूर हैं जो दो फील्ड्स हैं वो है, एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग और एक है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग ये है कि हम एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, मतलब ये है कि एक मुल्क की करेंसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर को इसी तरह हमने चाइनीज़ यान के साथ चेंज कर लिया, यूएस डॉलर को हमने रबल में ये रशियन रबल के साथ चेंज कर लिया। इसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट इसके यानी कि बहुत ज़्यादा कैप है। डेली बेस पे इसके तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चेंज होते हैं डेली बेसिस पे इस पे। और ये है कि ये सेंट्रलाइज लोकेशन है इसके, मतलब ये है कि इसके लिए किसी आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कहीं पे आपको कोई इसका दफ्तर है जहाँ पे आपको बुलाया जाए। जहाँ भी आप ये ऑफिस है यहाँ पे 24 घंटे हैं, आपने 2 घंटे बैठ के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मतलब ये कि ब्रोकर्स होते, ब्रोकर एप्लीकेशंस होती, ऐप्स होते जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसकी प्रोज की तरफ। सबसे पहले इसकी लो कॉस्ट, मतलब ये कि जो ब्रोकर फीस होती है, ऐसी ऐप जिसके ज़रिए आप ट्रेड करेंगे उस पर जो फीस होगी आपको सर्विस मुहैया करने की वो बहुत कम होती है। नंबर 2 टाइम, नो टाइम बॉन्डेड, मतलब ये है कि आप इसमें कोई टाइम बॉन्डेड नहीं, ये नहीं होता जिस तरह ऑफिस के लिए सुबह सवेरे आपने 8 बजे उठ के तैयार होना है, तो फिर उसके बाद 8 बजे वर्दी वगैरह पहन के जाना हो तो ऑफिस, और वहाँ से आप वापसी 4 बजे आएंगे। इसमें ऐसा कोई टाइम बॉन्डेड नहीं है। आप जब चाहे आराम से मर्जी 10 बजे 10 बजे देखें मार्केट, ठीक है, मार्केट में स्ट्राइक कर 2 बार ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 2 एज ऑफ लिक्विडिटी, मतलब ये कि इसमें आपको यानी कितनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि इसमें आप फॉरेक्स टेक्निकल इंडिकेटर जो है ना वो आप यूज़ करके इजी, यानी जिन्हें सिग्नल कहते हैं ना, वो सिग्नल आप फॉरेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको हार्डवर्क चाहिए होगा, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी तरह दूसरा नंबर फोर्थ इसकी आती है नो सेंट्रल चेंज और रेगुलेटर। वही जिस तरह मतलब ये है कि कोई इसका सेंट्रलाइज प्लेस नहीं होती, ना ही कोई इसका ऊपर सेंट्रलाइज बैठा होता बंदा, ना इस पर कोई सेंट्रलाइज बैंक इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमारे इस तरह इसमें कोई इसमें ये चीज़ नहीं। अभी नंबर 5 है वैरायटी ऑफ पेयर्स टू ट्रेड, मतलब ये कि इसमें तकरीबन 28 करेंसीज होती है जिन्हें हम ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह यूएस डॉलर तो चाइनीज यान होगा, रबल रशियन रबल, मतलब जितनी मुल्क की करेंसीज है ना वो तकरीबन 28 पेयर बनते हैं जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 है लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग। इसमें होता ये है कि अगर आप $10 की ट्रेड लगाएं उस पर आप लोड साइज 0.01 लगा दें तो आप $10 से $100 तक की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपना लोड साइज बढ़ा देते हैं 0.1 कर देते हैं उस पर आप $10 से $1000 की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें कौन जल्दी वाश हो जाता है। इसी तरह अब हम इसके कौन यानी कि नुकसानात पर बात करते हैं। लैक ऑफ ट्रांसफर, वही मतलब इसका कोई रेगुलेटर नहीं, ब्रोकर जब चाहे बंद हो जाए। इसका सेकंड है हाई रिस्क हाई लेवरेज, वही जो मैंने पीछे बताया कि अगर जितनी ज़्यादा आप लेवरेज यानी जितना आप इस पर पिप्स वो जितना लोड साइज बड़ा लगाएंगे, जितनी आपकी अमाउंट कम होगी उतना ही खतरा होगा कि आपका अकाउंट जल्दी वाश हो जाए। उसके बाद नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, मतलब ये कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि अभी यार इंसान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना ही उतना समझदार ना इतना प्रोफेशनल होता है कि वो किसी भी इंडिकेटर को अच्छी तरह यूज़ कर सके। तो कभी कभी होता है यानी कि इंडिकेटर को यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है मार्केट जो है ना एनालिसिस के उल्ट चल जाती है, तो ये भी होता है इसमें। नंबर 4 सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब ये कि इसमें आपको कोई हेल्प करने वाला वेल अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद है, प्रोफेशनल मौजूद हैं, लेकिन होता ये है कि फ्री में आपको कोई सिखाने वाला नहीं। इसलिए आपने खुद, जितना मैं यही कहूँगा कि जितना आप पैसे दे के सीखेंगे उससे बेस्ट ये है कि जो आप खुद सीखोगे ना वो आपको हमेशा याद रहेगा। नंबर 5 ब्रोकर है इसका, वही मतलब ये जिस ऐप या जिस ब्रोकर पे आप ये ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर वही कल को बंद होगा तो आप क्या सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आप उस पर लीगल इशू नहीं ले सकते, ना ही आपके पास कोई ऐसा अख्तियार है। तो नंबर 2 हमारे पास आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग।
क्रिप्टो ट्रेडिंग ये का मतलब हमारे जो डिजिटल एसेट्स है क्रिप्टो करेंसी का लास्ट में बताया क्या है उसकी क्या हिस्ट्री है। इसमें ये होता ये है कि हम अपने पैसे देकर या अपने एसेट्स देकर सोना वगैरह जो देकर फाइट करेंसी देकर हम क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अभी इसकी तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे जो अपनी मनी जो पेपर करेंसी उसको देकर डिजिटल मनी खरीदने को, इस ट्रेडिंग को जो ये ट्रेड हम परफॉर्म करते हैं इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। तो अभी इसकी ज़रा हम प्रोज देखते हैं। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, जैसे कि मैंने क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में बताया था कि इसका फ्यूचर ब्राइट होता है। आपने जैसे मैंने आपको उसमें बिटकॉइन की मिसाल दी कि बिटकॉइन 2009-2010 में कहाँ था, अभी 2021 में कहाँ है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो मतलब एक करेंसी बाय करके रख रहे हो तो ये लाजमी गारंटी दे के फॉर एग्जांपल अगर आप एक BTC फॉर एग्जांपल 50,000 का है, आप उसे लेकर रख देते हो तो आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों या कुछ सालों में यकीन मानो वो आपके $50,000 $1,00,000 से $1.5 लाख तक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न है, मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव गेंस आते हैं इसमें। उसके बाद नंबर 2 है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई का मतलब ये कि क्रिप्टो करेंसीज की लिमिटेड सप्लाई ये अनलिमिटेड नहीं, जिस तरह पेपर करेंसी है। पेपर करेंसी तो वो पीछे से सेंट्रल बैंक हमारा छाप देता है, जब हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी छाप देता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, इनका कुछ लिमिटेड सप्लाई होता है। जिस तरह अभी बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21.4 बिलियन है, मतलब जैसे ये माइन हो जाएंगे उसके बाद इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। इससे फ़ायदा होता है ये है कि ज़्यादा करेंसी जब उसमें बात काफ़ी इसमें होता है ये कि हाल में की, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी सीजन में आता है। लिमिटेड सप्लाई का फ़ायदा ही होता है, इससे होता है कि ये करेंसी ज़्यादा बढ़ती है ऊपर। उसके बाद एक ग्रोइंग एक्सेप्टेंस एंड यूसेज, मतलब ये है कि पहले जब जब क्रिप्टो करेंसी आई तो मैंने बताया था काफ़ी सारे लोगों उसकी मुखालफत की थी, लोग उसके खिलाफ हो गए तो ये किस तरह यूज़ होगी। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड रहा हूँ इस वक्त तकरीबन मोस्ट ऑफ कंपनीज ने क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर लिया। जिसमें अभी कल ही न्यूज़ आई है कि KFC जो यानी कितनी बड़ी ब्रांच है दुनिया में, उसने डोजीकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड इंक्लूड कर लिया। तो जो जो यानी कि जो जो इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी जब इनको अडॉप्ट करेंगे एज अ पेमेंट मेथड तो जाहिर सी बात है इन्होंने पंप होना, इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। तो नंबर 4 है फंड्स इन हैंड, फंड्स इन ओन। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे आपके जेब में आपके हाथ में होंगे, आप कोई भी एक्सचेंजर यूज़ करेंगे उस पर आपके पैसे आप जब चाहें विड्रा कर सकते हैं। बस शर्त ये कि वो आपके ट्रेड में ना लगे, अगर ट्रेड में लगे तो आप ट्रेड क्लोज करके उससे विड्रा कर सकते हैं। नंबर 5 इंस्टेंट एंड 24 और एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब ये कि 24 आवर्स ये ट्रेडिंग ओपन रहती है, इसमें कोई ये क्लोजिंग वाला टाइम नहीं होता जिस तरह आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है कि इसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब आप फ्री अपने आप को फ्री समझे आप इजीली से ट्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर 6 है लो फीस। इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। बेसिकली फ़ीस डिपेंड करती है हम ब्रोकर यानी कि एक्सचेंजर कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सी हम ऐप यूज़ करें जिस पे हमें ट्रेडिंग करनी है। तो अभी इसके कौन से हाई वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर लार्ज लॉसेस। अभी जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसमें आपको मैसिव गेन में तो हो सकता है, लेकिन करेंसी अप डाउन होती रहती है जिस पे हम ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। तो हो सकता है करेंसी अप जाने के बजाय डाउन चले जाए, तो इसमें लॉसेस के भी चांसेस होते हैं। ये नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ये प्रॉफिट आएगा, इसमें लॉसेस के चांस होते हैं। लेकिन ये इसमें आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह आप इसे अपने आप को मिनिमम लॉस करेंगे और बिल्कुल लॉस ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें कभी कभी होगा, उसमें ये होगा कि आपको ट्रेडिंग की ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी जिसमें आपका लॉस मिनिमम हो और उसमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हो। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो वो तो आप 100% प्रॉफिट में रहोगे, वो लॉस में कभी नहीं जा सकती। उसके बाद नंबर 2 अनरेगुलेटेड एंड अनबैंड। इसका वही जो मैंने आपको बताया जा था कि इंटरनेट डिपेंडेंट होती है क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जांपल कल को इंटरनेट बंद तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह लीगैलिटीज में वही कॉन्स आते हैं कि जो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के कॉन्स में बताया था। अभी नंबर 3 क्लोज ऑफ एक्सचेंजर। जिस तरह भी मैंने फॉरेक्स में बताया कि क्लोज ऑफ ब्रोकर जिसमें हम कर रहे हैं अगर वही बंद हो जाते, जो ऐप वगैरह है जो वेबसाइट है अगर वही बंद हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसमें भी इश्यूज़ होते हैं कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था उसमें भी एक एक्सचेंजर तुर्की का था जो काफ़ी ज़्यादा अरबों खरबों यानी कि पैसे लेकर भाग गए, उसमें जो एक्सचेंज में पैसे पड़े होते हैं। नंबर 4 क्रिप्टो करेंसी में फेक पंप्स एंड डंप्स होते हैं। इसमें होता ये है कि बड़े बड़े ग्रुप जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि खुद एक करेंसी बाय करके रख लेते हैं और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को रूमर यानी कि जिस तरह कहते हैं अफवाह फैला देंगे भाई ये करेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी आप इसे बाय करो। होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक कॉइन उन्होंने बाय किया $1 पे, $1 उन्होंने बाय कर लिया। उसके बाद वो लोगों को डिफरेंट ग्रुपों में वो जी इसकी फैला देंगे, न्यूज़ फैला देंगे ये करेंसी बाय कर लें, ये 1-2 दिन में $5-6 तक चली जाएगी, ये $60 $10 तक चली जाए। इसी तरह जब लोग बाय करते हैं तो उनको तो प्रॉफिट और होता है, वो
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उन्होंने $1 बाई किया, जब मज़ीद लोग बाई करेंगे तो उसकी डिमांड सप्लाई रूल के तहत वो तो करेंसी यानी कि प्राइस उसकी अप हो जाएगी, प्राइस उसकी $2 हो जाएगी। फिर मज़ीद लोग बाई करेंगे उसकी $3 होगी। अब होता क्या है, जब इसकी प्राइस $3 हो जाती है तो उन्होंने जो हैवी अमाउंट बाई की होती तो वो अचानक सेल कर देते हैं। जैसे वो सेल करते तो जो जिन बेचारों ने बाद में ये $2 या $3 बाई किया होता है तो वो फिर फंस जाते हैं, इसकी गेन ये डंप होके वापस आ जाते हैं $0.5 पे। इस तरह इसके फेक डंप एंड पम्प्स एंड डंप होते हैं और इनसे हमें बचना ज़रूरी होता है। उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ़ करेंसीज, अभी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आएंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में और रोज़ नई करेंसीज आती हैं। तो इसमें इंसान ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ट्रेड करनी किस पे और कौन सी करेंसी पे करूँ, कौन सी करेंसी बेस्ट रहेगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिग्नल्स को। तो नंबर लास्ट पे ये टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग आती है, जिस तरह मैंने लास्ट में बताया। इसमें 2 टाइप्स है, एक इसमें स्पॉट ट्रेडिंग है। तो सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग बता दूँ। स्पॉट ट्रेडिंग होती है ये कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट की आप उसी से ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $10 इन्वेस्ट किए तो आप उससे कोई $10 की चीज़ें बाई कर सकते हैं, $10 से ज़्यादा बाई नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल यही है, जिस तरह मैंने बताया $10 आपने इन्वेस्ट किए तो आप कोई $10 की ट्रेड कर सकते हैं। इसके फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सेफेस्ट ट्रेड है, आपको कोई इसमें अकाउंट वाश का ख़तरा नहीं होता, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है और इसमें आपको करने के लिए एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है बनिस्बत एक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद बेस्ट फॉर बिगिनर, मतलब अगर आप शुरुआती अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपका बेस्ट यही है कि आप स्टार्ट में 2-3 मंथ स्पॉट ट्रेडिंग में लगाएं। अभी आ जाती है फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ये कि जितनी इन्वेस्टमेंट करें उससे डबल या ट्रिपल आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यूँ है कि आपने $10 इन्वेस्ट की, उस पर आपने 10x लीवरेज लगाया, जिस तरह फॉरेक्स में जिसे लोड कहते हैं, यहाँ पे से लीवरेज कहते हैं। आपने 10x लीवरेज लगाया तो जो आप अमाउंट आप जिससे आप ट्रेड कर सकेंगे वो आपकी $100 है। अब जो आपके ऊपर $90 आपको मिले एक्स्ट्रा अमाउंट, इस पे जो प्रॉफिट आएगा वो आपको होगा, जो लॉस होगा वो आपके $10 कटेगा, ना कि $90 से। इसमें ये है कि इसके अगर प्रोज की बात कही, हाई गेंस, मतलब आपने $10 लगाया, 10x लेवल लगाया $100 पे, जाहिर सी बात है जो आप $10 से आप अगर $10 से $8 कमा रहे हैं तो आप $100 से $10 कमाएंगे। इसका ये कि आपको यानी कि कम अमाउंट पे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ये फ्यूचर ट्रेड जो होती है ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए बेस्ट होती है, ना कि बिगनर्स के लिए। आप स्टार्ट में आओ, आपको नहीं यार मैं $10 लगाऊँ और 10x लेवल लगा के मैं $100 पे ट्रेड कर सकूं। होता ये है कि कुछ लोग आते हैं यानी कि बहुत खुद को 30 मार्क का समझते हैं और डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग में कदम रखते हैं। होता क्या है, उन्होंने लिवरी लगाया, 2-4 वीडियोस देखी, लिवरी लगाया, ठीक है जी ट्रेडिंग है, लगा के छोड़ दे, और होता क्या है मार्केट थोड़ा सा झटका मारते उनका अकाउंट वॉच हो जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग होती है बकवास है। जैसे कि मैंने लिखा इसमें हाई रिस्क होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये है कि आपको इसमें लॉस भी होगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा। रिस्क मैनेजमेंट होता है ये है कि आपने एक ट्रेड लगाई, आप उसमें सोच लेते हो कि यार मुझे कितना लॉस है, मैं इस पर बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद नंबर्स यानी कि लास्ट पे अकाउंट वाश, जिस तरह मैंने बताया है जो बिगनर्स होते हैं, इस तरह इसमें आपको अकाउंट वाश का खतरा होता है। अगर आप सही तरह से इसे ट्रेड नहीं करते, बिना सीखे आप इसमें इंटर हो जाते फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो इसमें आपको लॉसेस के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप लॉस यानी कि अकाउंट वाश करवा बैठे। अब लास्ट में आती है समरी। अभी मैं इसमें मतलब इसमें ये है कि बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग है या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद रिसर्च करें, दोनों मार्केट्स को देखें, कौन सी बेस्ट है वो चूज़ करें। अभी ये डिपेंड करता है, मज़ीद ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कौन से, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह, आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कौन सी आपको बेस्ट लगती है। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूँ, अगर आप यानी कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता, तो उसके लिए आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि बेस्ट, यानी कि थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग करने चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेक्स होती है। अगर आप यानी कि प्राइवेसी चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बताया थी ऐसी करेंसी डिजिटल है, इसका किसी को नहीं पता भाई कौन मालिक है, किसके पास है, ना इसके ट्रांजैक्शन को कोई एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ भी ये पैसे किसने किसको सेंड किए थे। तो फिर आपके लिए क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।